पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जदयू से और वीआईपी को ये सीट गई है सुमन महासेठ को। झंझारपुर में क्या परिस्थितियां रही 2019 की, चंदन सर बताएंगे। 19 में रामप्रीत मंडल से लड़े थे गुलाब यादव आरजेडी के टिकट पे और 3,22,000 या कहें जो 3,23,000 वोट से हारे थे। इस बार वही परिस्थितियाँ बदल गई है। गुलाब यादव इंडिपेंडेंट चले गए हैं, बाद में उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। इंटरेस्टिंग लाए है क्योंकि ये गुलाब यादव कहें जो एक तरह से वीआईपी मतलब नाव में छेद कर दे सकते हैं। वीआईपी का पहले था नाव, लेकिन इस बार लगता है लेडीज पर्स मिल गया है। तो मतलब गुलाब यादव बहुत बड़े कांटा के रूप में महागठबंधन के रूप में के लिए आए हैं। और विशेष बाबा बताएंगे जी वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ का क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है। क्या लग रहा है झंझारपुर में जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर गुलाब यादव भी टिकट की रेस में थे लेकिन उनको अंततः टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे बाबा? देखिए, यहाँ 12 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है और 10 बार ओबीसी और ईबीसी के लोग जीत करके आए हैं। झंझारपुर की परिस्थिति और स्थिति जो है वो इस बार भी आपने देखा होगा कि 3 लोगों के बीच में ट्राई हो रहा था, 3 लोगों के बीच में मुकाबला था। और इस मुकाबले में बड़ा दिलचस्प रहा कि पिछली बार भी यहाँ का जो हार जीत का प्रतिशत था वो बहुत ही अजीब तरह का था। इस बार ओबीसी गैर यादव जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं, क्योंकि यादवों के वोट में भी डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पर वीआईपी को सीट मिला, जैसा कि उन्होंने बताया ही 20% यादव यहाँ आते हैं। उसके बाद यहाँ 20% ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मण और यादवों में ज़बरदस्त टक्कर है। यहाँ झंझारपुर में रामप्रीत मंडल हैं, ये निश्चित रूप से जब एनडीए कैंडिडेट है तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों का और सवर्णों का झुकाव उधर जाएगा। ऐसी स्थिति में कुशवाहा, मुस्लिम और राजपूत की भी संख्या अच्छी खासी है। और अन्य ईबीसी जो हैं वो यानी गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। तो वहीं सवर्णों की भी अच्छी खासी यहाँ पकड़ है। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें गुलाब यादव के आने से मामला जो है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाब यादव की वजह से एनडीए मजबूत होगा झंझारपुर में। गुलाब यादव रामप्रीत मंडल को जीत का सेहरा पहना दिए। अच्छा, ये वही सीटें हैं जिन सीटों की वजह से मैं तेजस्वी यादव के 2 कमियां तेजस्वी यादव में मुझे इस चुनाव में दिखी हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा क्यों तेजस्वी यादव को कोस रहे हो, क्यों तेजस्वी यादव के खिलाफ इतना बोलते हो, सब चैनल को बुला के इंटरव्यू दिया ना, तुमको नहीं दिया, तुमसे नफरत करता है, तुम्हारे विश्लेषण को पसंद नहीं करता। मुझे वो प्यार करे ये मैं कब चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि बिहार में फेयर फाइट हो। मुझे इस बात में रुचि है कि बिहार में दोनों पक्ष में लड़ाई कांटे की हो, लोकतंत्र मजबूत रहे, एक तरफा लड़ाइयाँ ना हो। थोड़ा बहुत परिस्थितिजनक मजबूती इंडिया गठबंधन की बिहार में दिखी है, बाकी जगहों पर तो ये भी नदारद है। लेकिन प्रत्याशी चयन ने एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है। अब इसी सीट की बात कर देते हैं। आपने इस सीट को वीआईपी को दे दिया, क्यों दे दिया? एहसान किए हैं। कमज़ोर सीट था, आपको पता था कि इस सीट पर गुलाब यादव चुनाव लड़वे करेंगे। आपको मन था कि यहाँ से गुलाब यादव को टिकट नहीं देना है, आपने मन बना लिया था और आपने धीरे से वीआईपी को इसमें फंसा दिया लड़ाई में। सुमन महासेठ को यहाँ से टिकट दे दिया गया। सुमन महासेठ बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन गुलाब यादव ने जैसे ही चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई और वो चुनाव लड़े, सीधा यहाँ से रामप्रीत मंडल की तरफ मुड़ गया सारा मामला। इस सीट पर जो यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है, उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा गुलाब यादव जो मिल सकता था महागठबंधन को और वीआईपी को, वो लेने नहीं दिया। इस चुनाव के बाद मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी के जाति ने कितना वोट किया उनको, क्योंकि फिर आरोप तो उन पर वही लग रहा है कि उन्होंने किसी मलाह को टिकट नहीं दिया। अब दिया नहीं, किसी ने देने नहीं दिया, ये भी जरूरी है। इस सीट पर मेरे हिसाब से जीत रहे हैं एनडीए यहाँ से जीत रही है। तो मतलब तीसरे चरण में जदयू को 1 सीटें यहाँ पर झंझारपुर में मिल रही है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।